अब तक आपने देखा। कौन है तुम? अनन्या, तुम्हारा मेल मिलते ही भाई ने अपनी नस काट ली। तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। जरा सोने के कमरे में देखकर आओ, आई का है नहीं अभी तक। अब देखिए आगे। तो शक्ति भैया खड़े हैं। अब हमारा जाना मुमकिन नहीं होगा। तुम जरूर जाओगी। कमर नहीं भैया। सोनी, 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 सोनी यहाँ तो नहीं है। हमें माँ को बताना होगा। जल्दी चले सोनी, यहाँ से हमें जल्दी निकलना है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढ के लाओ सोनी को। वो लड़की किसी भी कीमत पर हमें चाहिए। लेकर आओ उसे हमारे सामने। माँ, सोनी घर में कहीं नहीं है। माँ, सारा घर देख लिया है, सोनी का कुछ पता नहीं चला। माँ, बाहर भी किसी ने सोनी को जाते हुए नहीं देखा है। माँ ठकुराइन, आपके हुक्म का मान रखने के लिए हमने अपने बेटे की बसंत की लड़की से रिश्ता तोड़ लिया। उसका रोका आपकी बेटी सोनी से करवा दिया। और अब जब दुनिया जहां को यह मालूम होगा कि आपकी बेटी माफ करना माँ ठकुराइन, हमारा मतलब था कि बेगूसराय के लोग जो आपकी मिसालें देते नहीं सकते, इस सब के बाद उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। सही कहा आपने, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको उसी वक्त उस छोकरिया को गोली मार देना चाहिए था। लेकिन आपका चेहरा देखकर रुक गए हम और भूल गए कि औरत घर बसाती नहीं, सिर्फ बर्बाद करती है। चाहे उसे कितना भी लाड प्यार दे दो, जिस साली जात ही ऐसी होती है। और सोनी भी वही जात है, और अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सोनी चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपी हो,
उसे ढूंढ कर लाओ, लेकिन मुर्दा आज सोने को मारकर हम साबित कर देंगे कि हमारे खिलाफ जाने वाले को हम नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना। सोने की लाश देखना चाहते हैं हम अपने कदमों पर। जाओ उसे लेकर आओ। सोनी, ये क्या किया तुमने? हाँ, आपके बिना जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। इतना प्यार करते हो हमसे? बहुत मांग भरे थे आपसे, दिल से पत्नी माना है आपको। मयंक, बिंदिया माँ और हमारे भाई ये कभी नहीं मानेंगे। जान ले लेंगे वो हम दोनों की। भैया, आपके कहने पर बड़ी मुश्किल से सोनी को आपसे मिलाने के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि इसके घर पे किसी को पता चले, हमें सोनी को वापस ले जाना होगा। सोनी, चल। नहीं, नहीं सोनी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती सोनी। आप सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारी। हमें अपनी परवाह नहीं है मयंक, लेकिन हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमें अपनी पड़ी होती ना तो अपना हाथ नहीं काटते सोनी। हम प्यार करते हैं आपसे, प्यार करते हैं। वैसे भी सबको पता चल गया हो कि आप घर से भाग गई हैं, और जैसे आप वहां जाएंगी आपको मार डालेंगे, और मैं सर होने नहीं दूंगा। आप हमारे साथ। कहा तुम्हारे साथ? भैया ये क्या पागलपन है? आपने कहा था आप सोनी से आखिरी बार मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम सोनी को मिलाने के लिए लेकर आए। हो गया सोनी, घर चलो। चलो सोनी। नहीं अनन्या, लेकिन हम जो कर रहे हैं करने दे हमें। भैया, माँ ठकुराइन बहुत पावरफुल है, उससे लड़ नहीं पाएंगे हम लोग। और कहाँ भाग के जाओगे? वो ढूंढ के निकालेगी आपको और मार डालेगी। और अगर हम एक नहीं हुए तो मर जाएंगे। अगर तू हमको जिंदा देखना चाहती है ना, अपने भाई को जिंदा देखना चाहती है ना, तो भागने में हमारी मदद कर। चलो सोनी, बहुत हो गया इनका पागलपन। इससे पहले कि तुम्हारे घर पे किसी को पता चले कि तुम घर पर नहीं हो, हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे। इस कहानी को यहीं पर खत्म करो। साला एक कहानी का नायक कौन है पता चल जाए ना, तो बीच चौराहे पे गोली मारेंगे साला। यहाँ से किसी लड़की को भागते देखा? नहीं भैया। सच सच बता। नहीं भैया। नहीं अनन्या, नहीं। आज हम सोनी के प्यार में जीतेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। और देखता हूं कि हमारे और तुम्हारे बीच में कौन आता है।
पहले हम खड़े हैं आपके बीच में। बात समझिए हमारी। सोनी का हाथ थाम के आप जिंदगी को नहीं, मौत को गले लगा रहे हो। समझ रहे हो ना? नहीं अनन्या, नहीं। सोनी भी, तुम हमारी बात समझ रही हो ना? हमारा भाई पागल हो चुका है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर पहुंचना कितना जरूरी है? चलो हमारे साथ, चलो। नहीं अनन्या, हम भी इनके साथ हैं। सोनी? हाँ अनन्या, बचपन से आज तक हम बड़ी हवेली में एक समझदार बेटी बनकर रहे, लेकिन हमको कभी प्रशंसा नहीं मिली। हमारी बिंदिया माँ ने सिर्फ हमारे भाइयों से प्यार किया और हमें अपने कभी समझा ही नहीं। हमें अपने जीने का एहसास तब हुआ जब हम मयंक से पहली बार मिले थे। इन्होंने ना हमसे कुछ पूछा ना समझा, सिर्फ हमारी मांग भर दी। हमसे प्यार किया, हमें अपनी पत्नी बनाया, ना हमसे पूछा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। सिर्फ हमसे लव किया। आज मयंक ने हमें एहसास दिलाया कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं। कोई हमारे लिए भी जान दे सकता है। हम इनके लिए मरने को भी तैयार हैं। अब हमारी बात सुनिए। हवलदार को सॉरी कहिए। अनन्या, अपना ख्याल रखना। नहीं 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 भैया, भैया ये गलत है। अब हमारी बात सुन रहे हैं ना? आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। लाइफ में पहली बार तो कुछ सही करने जा रहा हूँ। नहीं 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 भैया, नहीं। अब हमारी बात सुनिए, आप नहीं जा सकते। आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अपना ख्याल रखना। भैया, 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 कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, हम अंदर बंद हो गए हैं। आपने हमारे भैया को देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। भैया! गर्व 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 मिली का? साला किसी ने कुछ नहीं देखा है। क्या हुआ मालूम पड़ा? नहीं भैया। ऐसे साला हम ढूंढते रह जाएंगे और सोनी बेगूसराय से भाग जाएगी। बड़े भैया, वो अमन को हमने भेजा है बेगूसराय के बॉर्डर पे। बेगूसराय से बाहर जाने वाली हर बस को चेक करेगा वो। और समर गया रेलवे स्टेशन। तुम एक काम करो गर्व, तुम जो गांधी बाजार, ठीक है, वहां से बहुत सारी प्राइवेट टैक्सीज जाती है। जी भैया। और एक काम करते हैं, हम जाते हैं जंगल के रास्ते। हो सकता है हमें धोखा देने के लिए दोनों जंगल के रास्ते गए हों। ठीक है, हम घाट के पास जाते हैं और जैसे ही किसी को मालूम पड़े ना तो फोन करना। ठीक है। मैडम सुनिए, बताइए क्या हुआ? देखिए, हमारा भाई उस लड़की के, हमारा भाई भाग गया है। हमारा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप हमारे हॉस्पिटल का बिल चुकाए बिना कहीं नहीं जा सकती। हम वापस आएंगे, आपके हॉस्पिटल का बिल पे कर देंगे। इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, ये हमारे हॉस्पिटल का रूल नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन हम वापस आके बिल चुका देंगे। हमसे क्या? मैंने सब कुछ सुन लिया। पेशेंट बिना डिस्चार्ज किए ही हॉस्पिटल से चला गया और आप भी
बिना बिल पे किए यहाँ से जा रही हैं? नहीं सर, हम वापस आके पे कर देंगे। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है। हमारे भाई की जिंदगी खतरे में है। मैडम, खतरे में तो हमारे हॉस्पिटल का लाइसेंस आ जाएगा अगर आप पेशेंट को डिस्चार्ज किए बिना ऐसे चली गई तो। मैडम, आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपके भाई की आत्महत्या का केस हमने पुलिस में दर्ज नहीं कराया, वरना आप तो मुश्किल में फंस जाती। और आप जो है कि हमारे पेमेंट नहीं कर रही। डॉक्टर प्लीज। देखिए मैडम, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मजबूरन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अगर पुलिस को खबर हुई तो माँ ठकुराइन जान जाएगी कि उनकी बेटी भैया के साथ है। अनन्या बेटी रोज इसी समय आती है? अरे नहीं रामशरण बाबू, हम आपको बताए थे ना, मयंक की तबीयत खराब हो गई थी, उसे वो डॉक्टर के पास लेकर गई। फोन आया था आती ही होगी। आप लोग तब तक खाना खा लीजिए। खाना तो हम अनन्या बेटी के साथ ही खाएंगे। रमाकांत बाबू, आपकी बेटी हमें बचपन से ही पसंद है। नए जमाने के बच्चे हैं, एक दूसरे को देखकर समझ लें, पसंद कर लें, फिर हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। रमाकांत जी, अगर आपका बेटा मयंक भी आईपीएस की परीक्षा पास कर लेता तो आप बेटे और बेटी दोनों की जिम्मेदारी से एक साथ मुक्त हो जाते। क्या करें भाभी, सब नियति का खेल है। वैसे भी अब हम कुछ अलग ही सोचे हैं मयंक के लिए। हम कुछ समझे नहीं। अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। आप लोग बैठिए, जब तक अनन्या नहीं आती हम आप लोगों के लिए एक एक कप चाय का लाते हैं। अनन्या अभी तक आई क्यों नहीं? ये भैया सोनी को लेके कहाँ पे गए होंगे? फोन करके देखते हैं। फोन स्विच ऑफ है। हो सकता है भैया घर गए हो। नहीं नहीं नहीं, अगर भैया घर गए होते तो बाबा का फोन आ चुका होता। तो भूल ही गए। बाबा के दोस्त आने वाले घर पे हमको देखने के लिए। क्या करेंगे? बाबा की मदद तो लेनी पड़ेगी। माँ ठकुराइन, इन दोनों को ले आया हूं। सोनी को आखिरी बार तुमने देखा था, क्या हुआ था वहाँ? हम तो सोनी को तैयार कर चुके थे। हाँ, उसके बाद आपकी एक नौकरानी ने आकर कहा हमें इनके कपड़े बदलवा कर इन्हें बाहर जश्न में लेकर जाना है। और हम कमरे से निकल गए। वो नौकरानी कौन थी? उसको देखो। ये थी? हमने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसने घूंघट काढ़ा हुआ था, लेकिन कपड़े नाचने वाले औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे। माँ ठकुराइन, एक नाचने वाले ने हमसे सोनी बिटिया का कमरा पूछा। शुभ काम के लिए जा रहे हैं, दुल्हन की बलाई लेनी है। माँ ठकुराइन ने भेजा है। अब दुश्मन हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी ले जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। सूरज भान, जाकर बिजली के अड्डे पर पता करो कि उसके यहाँ ऐसी कौन सी चीटी है जिसके पर निकल आए, जो हमारी इज्जत को काटने चली है। जाओ। हाँ राजू बोल। शक्ति भैया, जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। काहे? खबर मिली है कि सोनी ठकुराइन को आखिरी बार किसी ने हॉस्पिटल में जाते हुए देखा था।
तू वहीं रुक, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी ही नहीं दिख रही है। रिक्शा! भैया चलिए। जी माँ। सकते पिंकी बाई ने बताया कि उसकी नाचने वाली लड़कियों में से एक नचनिया उसके अड्डे की नहीं थी। यकीनन ये वही लड़की है जिसने सोनी को भगाया है। पता लगाओ ये लड़की कौन थी और क्यों आई थी। अब भी पता लगाते हैं माँ इसके बारे में। कहीं ये नचनिया वो लॉकेट वाली लड़की तो नहीं है। सोनी के अपहरण के पीछे कहीं इसके हाथ तो नहीं। क्या नाम था उसका? अनन्या। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों?